भगवद गीता का तीसरा अध्याय, जिसे कर्मयोग कहा जाता है, मनुष्य के जीवन में कर्म की अनिवार्यता, उसकी शुद्धि और उसके सही दृष्टिकोण को अत्यंत गहराई से समझाता है। जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को ये स्पष्ट करते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के गुण सत्व, रज और तम मनुष्य से कर्म कराते ही हैं। इसलिए कर्म से भागना नहीं, बल्कि कर्म को सही भावना के साथ करना ही जीवन का सच्चा मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल बाहरी रूप से इंद्रियों को रोक लेना और मन में विषयों का चिंतन करते रहना पाखंड है, जबकि सच्चा संयम वह है जिसमें मन, बुद्धि और इंद्रियां तीनों अनुशासित हों और मनुष्य कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित भाव से करे। इस अध्याय में यज्ञ की अवधारणा को बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया है, जहाँ यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि समाज, प्रकृति और ईश्वर के साथ संतुलन बनाकर किया गया प्रत्येक निष्काम कर्म है। क्योंकि सृष्टि का चक्र यज्ञ से चलता है, देवताओं को अन्न मिलता है, अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं और प्राणी कर्म करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति केवल अपने लिए भोग करता है वह पाप का भागी बनता है, जबकि जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है वही यज्ञ भाव से जीता है। श्री कृष्ण अर्जुन को ये भी समझाते हैं कि कर्म का फल त्याग देना ही वास्तविक स्वतंत्रता है, क्योंकि फल की आसक्ति मनुष्य को भय, तनाव और अहंकार से बांध देती है, जबकि निष्काम कर्म मन को शुद्ध करता है और धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। वे राजा जनक जैसे महापुरुषों का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने पूर्ण ज्ञान में स्थित होते हुए भी लोक संग्रह के लिए कर्म किया, ताकि समाज को सही दिशा मिले। क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं, इसलिए नेतृत्व में बैठे व्यक्ति का कर्तव्य और भी बढ़ जाता है। इस अध्याय में कामना और क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है, जो रजोगुण से उत्पन्न होकर ज्ञान को ढक लेता है और मनुष्य को अधर्म की ओर ले जाता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि इंद्रियों, मन और बुद्धि के स्तर पर आत्मसंयम विकसित कर इस शत्रु पर विजय प्राप्त करो। वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि आत्मा शरीर, मन और बुद्धि से परे है, वह विनाशी, शुद्ध और साक्षी है, और जब मनुष्य इस सत्य को समझकर कर्म करता है तो कर्म उसे बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। अध्याय 3 का मूल संदेश यह है कि संसार में रहते हुए अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हुए बिना आसक्ति के कर्म करना ही आध्यात्मिक उन्नति का सरल और व्यावहारिक मार्ग है। क्योंकि संन्यास केवल कर्म छोड़ने से नहीं, बल्कि अहंकार और फलासक्ति छोड़ने से सिद्ध होता है। इस प्रकार कर्मयोग हमें ये सिखाता है कि जीवन के हर क्षेत्र, घर, समाज, कार्यस्थल या राष्ट्र में जिम्मेदारी, सेवा, अनुशासन और समर्पण के साथ कर्म करके भी परम शांति और आत्मिक उन्नति प्राप्त की जा सकती है। और यही अध्याय 3 की सबसे बड़ी प्रेरणा है, जो आज के व्यस्त, प्रतिस्पर्धी और तनावपूर्ण जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी महाभारत के युद्धभूमि में अर्जुन के लिए थी।